क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमारे दिल पर एक सियाह धब्बा पड़ जाता है और वो धब्बा हमारे ईमान की रोशनी को मद्धम कर देता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें गुनाहों और ईमान के गहरे ताल्लुक को समझाएगी और ये भी बताएगी कि कैसे हम अपने दिलों को फिर से रोशन कर सकते हैं। इस्माइल एक नेक और दीनदार घराने में पला बढ़ा था, मगर कॉलेज के दिनों में उसकी सोहबत खराब हो गई और वो कुछ बुरे दोस्तों के साथ लग गया। इब्तिदान में छोटे गुनाह उसे मामूली लगते थे, कभी नमाज छोड़ देता, कभी झूठ बोल देता, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे गुनाह बड़े गुनाहों की तरफ ले गए। उसके दिल में एक बेचैनी बढ़ती चली गई। उसे रातों को नींद ना आती और दिन में सुकून ना मिलता। मस्जिद से दूरी बढ़ती गई और कुरान से ताल्लुक कम होता गया। उसे महसूस होने लगा कि जैसे उसका ईमान खत्म हो रहा है। एक दिन उसने अपनी माँ से बात की, आमी, मैं गुनाहों के दलदल में फंस गया हूं, मेरा ईमान कमजोर हो गया है। माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, गुनाह करना इंसानी फितरत है, मगर गुनाह पर इसरार करना शैतानी वसूसा है। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, वो हमेशा तौबा कबूल करता है, मगर तौबा के साथ सच्ची निदामत, गुनाह को छोड़ने का पख्ता इरादा और नेक अमाल का आगाज जरूरी है। इस्माइल ने माँ की बात पर गौर किया और सच्ची तौबा का इरादा किया। उसने सबसे पहले अपने बड़े दोस्तों से दूरी अख्तियार की, फिर उसने नमाजों की पाबंदी शुरू की और रोजाना कुरान की तलावत करने लगा। हर नमाज के बाद वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता और अपने दिल की सख्ती दूर करने की दुआ करता। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से वो सियाह धब्बे मिटते चले गए और ईमान की रोशनी फिर से लौट आई। उसकी जिंदगी में एक सुकून और इत्मीनान आ गया। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है। गुनाहों की वजह से ईमान कमजोर होता है, मगर तौबा और नेक अमाल से उसे फिर से मजबूत किया जा सकता है। अल्लाह ताली फरमाते हैं, हे मेरे बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वो बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। सूरह ज़मर 35। इस्माइल की कहानी हमें ये सिखाती है कि गुनाह चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत उनसे कहीं ज्यादा वसीया है। हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हर गुनाह के बाद सच्ची तौबा करनी चाहिए और अपने ईमान की आबियारी करते रहना चाहिए। या अल्लाह, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा और जब हमसे गुनाह सरजद हो जाएं तो सच्ची तौबा करने की हिम्मत दे। आमीन।